नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहर में निकला भव्य तिरंगा यात्रा। पुलिस लाइन में तनाव प्रबंधन और नशा मुक्ति पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने लार चौकी का किया औचक निरीक्षण। माटी कला के कारीगरों को अब मिलेगा अनुदान। और सरयू के जल स्तर में हो रही है गिरावट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया से हुआ। रैली की शुरुआत में इंटर कॉलेज और बेसिक शिक्षा विभाग देवरिया के लगभग 5000 बच्चों ने 133 फीट लंबे तिरंगे के साथ कतारबद्ध होकर भाग लिया। प्रधानाचार्य राम किंकर मिश्रा के नेतृत्व में स्काउट और एनसीसी के कैडेट हाथों में तिरंगा एवं उद्घोष बैंड लेकर उपस्थित रहे। इस रैली में बेसिक शिक्षा के महाराणा प्रताप संविलियन विद्यालय, बेगम रहमत नूरी विद्यालय सहित तमाम विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी और नगर पालिका परिषद बरहज की अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया। देशभक्ति नारों और गीतों के साथ रैली पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हुई देशभक्ति का संदेश दे रही थी। इधर पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में प्रशिक्षु महिला आरक्षियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन एवं नशा मुक्ति से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षु महिला आरक्षियों को मानसिक रूप से सुदृढ़, तनाव मुक्त एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे अपने पेशेवर जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी आरटीसी दीप शिखा वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी वीनी सिंह उपस्थित रहीं। संचालन एवं समन्वय की जिम्मेदारी प्रभारी आरटीसी सुश्री सुनीति वर्मा के द्वारा निभाया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर ने लार स्थित कस्बा चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान चौकी परिसर की साफ सफाई, अभिलेख संधारण, ड्यूटी रजिस्टर का गहनता से अवलोकन किया गया। चौकी प्रभारी और तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने दायित्वों के प्रति सजग रहें, जनता की समस्याओं का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण करें, चौकी को अनुशासन और कार्य कुशलता का आदर्श केंद्र बनाएं। पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्य में सतर्कता और संवेदनशीलता बनाए रखें, जनता की शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करें और त्योहारों के समय विशेष सतर्कता बरतें। आगामी त्योहारों की तैयारियों की भी गहन समीक्षा करते हुए त्योहार रजिस्टर संबंधित अभिलेखों और पुलिस प्रबंध का गहन अवलोकन किया गया। किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई को लेकर सख्त हिदायत दी गई। साथ ही त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध एवं अन्य प्रशासनिक विभागों से समन्वय हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने लार थाना का भी आकस्मिक निरीक्षण कर थाना भवन परिसर में बने मेस और बैरकों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही माल खाना और थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों का भी गहनता से अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों तथा खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद, प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप प्लेट, डोंगे इत्यादि को लेकर और भवन निर्माण सामग्री जैसे फ्लोर टाइल्स, कफ टाइल्स, लैट्रिन पैन पाइप सहित सजावटी सामानों इत्यादि पर निर्माण को लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाना है, जिसमें लाभार्थी का स्वयं अंशदान 5% और शेष 95% बैंक ऋण अनुमान्य होगा। नियमानुसार पूंजीगत ऋण पर 25% मार्जिन मनी अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 5 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उम्र 18 वर्ष न्यूनतम और साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि 5 लाख से अधिक की परियोजना को लेकर कक्षा 8 पास और माटी कला में प्रशिक्षण अथवा माटी कला की परंपरागत जानकारी आवश्यक है।
सरयू के जलस्तर में गिरावट अब दर्ज की गई है। नदी का उफान थमने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि बाढ़ प्रभावित गांवों में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। पानी के दबाव से बिशुनपुर देवार में राम नरेश के टोले पर जाने वाला संपर्क मार्ग कट गया है। करीब 200 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। पानी से घिरे गांव में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरहज में थाना घाट पर बने मापक पर सोमवार को शाम 5 बजे सरयू 67.45 मीटर पर प्रवाहित हो रही है, जो खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर अधिक है। 24 घंटे में जल स्तर में 10 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में सरस्वती शिशु मंदिर देवरिया खास के प्रांगण में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने पॉक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर अधिनियम और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में मौजूद लोगों को जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि बच्चों में अनुशासन और संस्कार भविष्य के उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपस में कोई विवाद होता है तो उसे मिल बैठकर सुलझा लें। यदि आपस में नहीं सुलझता है तो दीवानी न्यायालय परिसर देवरिया में मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र स्थापित है, जहां पर प्रार्थना पत्र देकर मध्यस्थों के सहयोग से मामले को सुलझाया जा सकता है। सुलह समझौते के आधार पर मामले को समाप्त कराने से आपसी कटुता समाप्त होती है, समय और धन की बचत होती है, व्यक्ति विकास की तरफ आगे बढ़ता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला कारागार देवरिया का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम न्यायाधीश गण उनके साथ रहे। सभी अधिकारियों और न्यायाधीश गणों ने ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है पर वो जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं, उनके संबंध में पूछताछ की गई तथा उनको विधिक जानकारियां दी गई। कहा गया कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में एक प्रार्थना पत्र देकर सहायता प्राप्त कर सकता है। सलेमपुर के आरएल एकेडमी स्कूल के संस्थापक अभय श्रीवास्तव की स्मृति में अभय टैलेंट हंट जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने किया। तमाम गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विद्यालय की कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक के 1067 छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता 3 वर्गों क्रमशः किड्स ग्रुप कक्षा 3 से 5, जूनियर ग्रुप कक्षा 6 से 8 तथा सीनियर ग्रुप कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरौरा निवासी एक व्यक्ति की दरवाजे पर खड़ी बुलेट का 6000 का चालान मऊ जिला में हो गया। इसकी जानकारी बुलेट के मालिक को उनके मोबाइल फोन पर आए मैसेज के जरिए मिला, जिसके बाद उनके होश फख्ता हो गए। बुलेट स्वामी ने यातायात क्षेत्राधिकारी मऊ को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरौरा निवासी रविंद्र पांडे पुत्र स्वर्गीय व्यास मुनि पांडे की यह बुलेट गाड़ी थी, जो दरवाजे पर खड़ी थी और उनके मोबाइल पर 6000 का ऑनलाइन चालान का मैसेज आ गया। अब वे अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लार बाईपास मार्ग इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। करीब 2 महीने पहले 20 दिन के अंदर इस सड़क को बनाने का दावा किया गया था, परंतु नवलपुर से लार बाईपास मार्ग लगभग 10 किलोमीटर लंबी सड़क 19 करोड़ की लागत से कन्वेंशनल विधि से बन रही है। नवलपुर से लार बाईपास हरिकेवल तिराहा तक सड़क जो बन चुकी है, लेकिन हरिकेवल तिराहे से हाइड्रिल तिराहे तक के बीच की दूरी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सड़क पूरी तरह से मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। बरसात के मौसम में सड़क पर दलदल की स्थिति बनी है और लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से यात्रा करने को मजबूर हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने मोबाइल फोन पर भी सीधे रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।